हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर 5th एपिसोड ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हमने 4 एपिसोड ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है जिसके लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वो फ्री में मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने चारों एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन चारों एपिसोड को देखिए और फिर आज के एपिसोड में आइए, क्योंकि आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ढूंढने वाले हैं ऐसे 3 स्टॉक जिसमें बनने वाला है फेयर वैल्यू गैप। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरा एक पहले भी वीडियो देखा होगा FVG पर, जो कि है फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अभी हम एपिसोड वाइज चल रहे हैं, इसलिए फेयर वैल्यू गैप पर ये वीडियो भी बनाना इंपॉर्टेंट था। और आज के हम वीडियो में लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से कौन से चार्ट में FVG बन रहा है और कौन से चार्ट में FVG बन चुका है और वहाँ से रैली दिख चुकी है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पर सबसे पहले समझते हैं, जो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले हम समझेंगे कि FVG होता क्या है। फुल फॉर्म है FVG का फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी। फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी मतलब अगर आप इसको नाम से ही डिराइव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फेयर वैल्यू गैप मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है बायर्स और सेलर्स में, और वहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है मार्केट में जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आती है, या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है या तो फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी अगर फेयर वैल्यू गैप को आप ऐसे समझने जाओगे तो आपको लगेगा कि गैप अप गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, लेकिन गैप अप गैप डाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए गैप अप गैप डाउन आप भूल जाइए। इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू गैप में कि लाइव मार्केट के चलते दौरान जब कैंडल्स के बीच में ये पर्टिकुलर गैप बनता है और किस तरीके से बनता है और क्या इसके रूल्स हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग का सबसे बड़ा सुराग होता है FVG, और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, कौन सी कैंडल को हमको यहाँ पर इंटरप्रेट करके समझना है कि एक्चुअली में यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं। ये देखिए, मार्केट में मैंने जो अभी बोला वही एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया है। मार्केट में इम्बैलेंस है। जब अचानक हुई बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग आती है तो बायर्स और सेलर्स के बीच में असंतुलन हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिखता है। एक बड़ी कैंडल के पिछले और अगले प्राइस एक्शन के बीच एक गैप छोड़ देती है। अभी 3 कैंडल्स का ये सेटअप होता है और ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बुलिश FVG, मतलब हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। पहली कैंडल जो रहती है हमारी छोटी सी कैंडल रहती है, और छोटी ही होनी चाहिए। जहाँ छोटी नहीं बन रही है वहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। हम इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरी कैंडल जो है हमारी एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, साथ साथ में बड़ा एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल हमारी एक छोटी रेड कैंडल होनी चाहिए या फिर एक डोजी कैंडल होनी चाहिए, या फिर अगर छोटी ग्रीन कैंडल है तो भी चल जाएगी। तो सेकंड कैंडल बड़ी, थर्ड कैंडल वापस से एक छोटी कैंडल, दोनों छोटी कैंडल होनी चाहिए। ये ध्यान में रखना है आपको। दोनों में से एक भी बड़ी कैंडल है आपको रिजेक्ट कर देना है, वहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। हमें ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जहाँ फर्स्ट और थर्ड कैंडल छोटी हो और सेकंड कैंडल बहुत बड़ी हो। राइट, अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ये देखिए, वापस से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ और ये देखिए, छोटी कैंडल के हाई पे आपको एक लाइन बना देनी है। छोटी कैंडल का हाई क्या है, ये है, यहाँ पर एक लाइन बना दूंगा। और ये जो छोटी कैंडल है इसके लो, थर्ड कैंडल के लो पे आपको एक और लाइन बना देनी है। राइट, और ये एरिया को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी बोलती क्या है, जब भी अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है तो इंस्टीट्यूशन कभी भी बड़े ऑर्डर्स लगाता है, 100 करोड़ 200 करोड़ के। और मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर 100 करोड़ का ऑर्डर लगा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फुलफिल नहीं हुआ होगा ऑर्डर। फुलफिल क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वहाँ पर उतना लिक्विडिटी ही नहीं होगा। क्योंकि अगर उसको बाय करना है 100 करोड़ का तो बेचने के लिए भी 100 करोड़ चाहिए। तो बिल्कुल वो क्या करता है, यहाँ पर 100 करोड़ के ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगाता ज़रूर है, लेकिन लगाने की वजह से प्राइस ऑलरेडी ऊपर चले जाता है, तो उसका जो लिमिट ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो FVG स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बने, उसके बाजू में 2 छोटी कैंडल बने, तो प्राइस वापस से फेयर वैल्यू जोन में आता है रीटेस्ट करने के लिए। फेयर वैल्यू जोन में आके वापस से फेयर वैल्यू जोन से बाउंस बैक करके अपसाइड दिखाता है। तो एक्चुअल एंट्री हमें फेयर वैल्यू जोन में मिलती है कि हमें यहाँ पर वैल्यू बाइंग करने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है फोमो बाइंग का। देखिए, अभी ये बड़ी कैंडल देख के आपको लगेगा अरे भाई ये तो 10% बढ़ गया, 11% बढ़ गया, मैं भी बाय कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर आप बाय कर लोगे
तो अगले कुछ दिन आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाय करोगे, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी बोलती है प्राइस वापस से फेयर वैल्यू जोन में रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा, मतलब यहाँ से नीचे ज़रूर आएगा। और देखिए यहाँ पर आ भी गया है और यहाँ पे इस जोन में आके फिर वापस अपसाइड दिखाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे छोटी बाइंग की है तो फाइन, आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। अगर आपने बाइंग कर ली है बड़ी बाइंग, तो फिर आपके कुछ दिन यहाँ पर बिना नींद के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि बड़ी बल्क बाइंग की होगी, फोमो बाइंग की होगी, तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ साथ में आपका जो टारगेट है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा प्राइस। अगर मार्केट चौपी रहे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रीटेस्ट दिखेगा, और हम चार्ट्स भी देखेंगे कि रीटेस्ट कैसे करने आता है, और उसके बाद प्राइस अपसाइड लेने जाएगी। और क्लियरली इस तरीके का सेटअप काफ़ी काम आता है आपको स्विंग ट्रेडिंग में, एक्चुअल एंट्री करने में, वैल्यू बाइंग के लिए बहुत काम आता है। हमने देखा काफ़ी सारे प्रीवियस चार्ट्स में भी एफवीजी क्रिएट हुआ है। वारी एनर्जीज में हमने एफवीजी क्रिएट करके देखा, वहाँ से बराबर 15% हमें वारी एनर्जीज ने दिया। बीएससी में भी एफवीजी बना था, क्लियरली बीएससी भी नीचे आके वापस से अपसाइड बीएससी ने दिखाया। और इसीलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेट इफेक्ट, मतलब जैसे ही प्राइस ये जोन में आता है उसको हम मैग्नेट इफेक्ट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि खरीदे कहाँ पर? तो खरीदे कहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है आपको एफवीजी जोन में प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन मार्क करना है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में जाके आपको ये चीज़ समझाता हूँ। यस, सो एक छोटी कैंडल बन गई, फिर एक हमारी बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पर हमारी फिर से वापस एक छोटी सी कैंडल बन गई। अभी ये यहाँ मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। अब इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करना है, बीचों बीच लाइन ड्रॉ करना है। इसका अपर साइड जो है ये है प्रीमियम जोन, इसका जो लोअर साइड है वो है डिस्काउंट जोन, राइट। प्राइस प्रीमियम जोन में आपको बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे ही प्राइस डिस्काउंट जोन में एंटर करेगा, यहां से आपको बाउंस बैक कहीं से भी दिख सकता है। तो डिस्काउंट जोन में एंटर किया, आपकी एंट्री यहां पर बन जानी चाहिए, भले ही फिर यहां पर टच करके फिर वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखे, लेकिन बाइंग आपकी यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि डिस्काउंट जोन में कौन से प्राइस पर आके ये वापस से बाउंस बैक करेगा। वो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है, वो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है, वो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है, और लगे तो अगर कुछ न्यूज़ आ गई तो फिर ये टूट भी सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं रहेगा, राइट। क्योंकि आपकी बाइंग यहाँ पर हुई है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, ये देखिए इतना सा रिस्क होगा, लेकिन आपका रिवॉर्ड जो रहेगा वो इतना बड़ा रहेगा। इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज होता है, और यही एक रीज़न है कि आपका एफवीजी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको बुलिश एफवीजी, इन्वर्स एफवीजी दोनों यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ। क्लियरली आपको देखना है कि जो फेयर वैल्यू गैप बना है वो एक्चुअल में आपका प्राइस वापस से आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको कभी भी डिस्काउंट जोन में ही एंटर करना है। अब ये तो हो गया पूरा थ्योरी डिस्कशन। हम आते हैं चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर समझते हैं कि एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया था लाइव में करारों का, कि करारों में एफवीजी क्रिएट हो रहा है, और हम यहाँ पर एफवीजी बनाकर भी देखेंगे कि किस तरीके से करारों में एफवीजी बन रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी स्टडीज़ को डिलीट कर दूँ ताकि आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत ना हो, राइट। सो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी है, और यहाँ पर भी मैं मानूंगा कि ये छोटी ही कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो विक है वो भले ही बड़ा है लेकिन जो बॉडी है वो छोटी है। तो बिल्कुल यहाँ पर एफवीजी क्रिएट हुआ ज़रूर है। और फर्स्ट कैंडल के हाई पे मैंने एक लाइन बना दी, थर्ड कैंडल के लो पर मैंने एक लाइन बना दी, और इनके मिड में मैंने एक और लाइन बना दी, राइट। ये है इसका मिड। तो अगर आप देखेंगे एफवीजी क्या बोलता है, जब भी ऐसी कुछ बड़ी कैंडल बनी हो तो आपकी एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए, आपको वेट करना है प्राइस को डिस्काउंट जोन में आने का। ये है प्रीमियम जोन, ये है डिस्काउंट जोन, ठीक है। आपने वेट किया, जैसे ही ये डिस्काउंट जोन में आया, एंट्री हुआ। मैंने आपको बताया भी कि करारों में एफवीजी बन रहा है, 540 पर एंट्री बनती है, और बिल्कुल 540 एग्जैक्ट आके आप देखोगे एफवीजी में एक चीज़ है, नेक्स्ट डे ही आपको यहाँ पर रैली नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पर वेट करना है।
ये आपका पेशेंस चेक करेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको नेक्स्ट डे ही 7-8% की रैली चाहिए कोई स्टॉक में, BTST करना है, इंट्राडे करना है, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, आप में पेशेंस है, अगर आप मार्केट को देख सकते हो, अगर आप अपने कन्विक्शन पे बिलीव कर सकते हो, अगर आप बार बार खुद पर डाउट नहीं करोगे, तभी जाके आपकी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। तो एंट्री आपको वेट करना है, यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर भी आपका पेशेंस चेक होगा। आपने करारो ढूंढ के रखा था, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर एंट्री करूँ, नहीं करना है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर एंटर हुआ है। ये देखिए बड़ी वॉल्यूम कैंडल भी आई है, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल बायर क्या करेगा, प्राइस का वेट करेगा वहाँ पर आने के। 540 जैसे ही आया, उसके कुछ ऑर्डर ट्रिगर हो गए, वापस से यहाँ पर आपको ग्रीन वॉल्यूम कैंडल दिखी। अब वो थोड़े दिन यहाँ पर आपको ये इस तरीके का कंसोलिडेशन दिखेगा। कंसोलिडेशन के साथ आपको यहाँ पर CPR भी बहुत क्लोज दिख गया, तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ कहीं हो गया, बिल्कुल 500 के आसपास। और आपका जो टारगेट हो गया, आपका टारगेट बड़ा हो गया, यहाँ मंथली ब्रेकआउट भी है, तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट 750 तक के पहुँच गया। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत ही सही हो गया। और यही एक रीज़न है कि अब करारो आप देखोगे तो 540 से 587 का हाई लगा चुका है। और जैसे ही मुझे लगता है कि 580 590 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर लेवल है, यहाँ पर 2 बार 3 बार वही लेवल से वापस पलटा है, ये अगर टूटता है तो आपको करारो वापस से 650 और 700 तक के जाते हुए दिख सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर अगर ट्रम्प यहाँ पर और कोई बयानबाजी ना करे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका FVG प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट चार्ट, इसमें कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट ऐसा हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर वापस से FVG बना ज़रूर था, और बनने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली अपसाइड एक मूवमेंट भी दिख चुका है। ये आई एम सॉरी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया, बट अगेन लेट्स मार्क द FVG। मेरे साथ साथ आप भी मार्क कीजिए। आप नवा का चार्ट खोल लीजिए। देखिए नवा में तो बहुत ब्यूटीफुल FVG बना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। छोटी कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल, और नीचे वॉल्यूम की भी बहुत बड़ी कैंडल। ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, लेकिन ऑर्डर पूरे फुलफिल नहीं हुए हैं। ऑर्डर पूरे फुलफिल करने के लिए वापस से स्टॉक नीचे ज़रूर आएगा। और ये देखिए आप, थर्ड कैंडल की लो पे मैंने मार्क कर दिया है, और इसके मिड में मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे लगभग 663 पे। और देखिए आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रीमियम जोन है, ये है डिस्काउंट जोन, राइट। ये देखिए डिस्काउंट जोन में जैसे ही आया, यहाँ पर एंट्री बन रही थी, और आज ही 700 का हाई दिखा दिया। 660 पर एंट्री थी, 700 का हाई 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको बिल्कुल मिल चुका है। मतलब नवा हमारे लिए यहाँ पर एग्जैक्ट FVG स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर गई। ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, मैंने अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर लिया हुआ है, लेकिन अगेन आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप बनते हुए दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि जहाँ पर सेटअप बन गया है और एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुई है, ताकि आप लोग रियल मार्केट में ये चीज़ समझ सकें। हिसाब इंडिया का चार्ट खोलिए आप, ये है हिसाब इंडिया का चार्ट। समझ में आ रहा है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आया है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया है। वॉल्यूम आने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, और फर्स्ट और थर्ड कैंडल हमारी छोटी कैंडल है। मतलब क्लियर FVG का यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। मार्क करेंगे थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, और अप्रॉक्सीमेटली बीच का लेवल मार्क कर लेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये है हमारा प्रीमियम जोन, ये है हमारा डिस्काउंट जोन। यस, सो अप्रॉक्सीमेटली एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी? एंट्री हमारी ट्रिगर होगी 6660। अभी 6660 पे एंट्री ट्रिगर होगी। मैंने इसमें एंट्री 6850 पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, 6850 पे एंट्री ले चुका हूँ, क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट भी आने वाला था, और साथ में क्लियरली यहाँ पर FVG भी क्लियर 200 रुपये ही दूर था, इसलिए बाइंग मैं ऑलरेडी कर लिया है। 6660 आता है, मैं और ऐड करूँगा, और वहाँ से अगर मुझे एक स्टॉप लॉस रखना है तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस 6360 के नीचे 6200 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखूँगा। और आप इसका मंथली चार्ट खोल के देखोगे तो मंथली चार्ट में भी आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। यहाँ पर 6900 के आसपास ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
मतलब क्लियरली आपको यहाँ पर हिसाब अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आप इसमें अपने वॉच लिस्ट में रख के इसको सीखे ज़रूर कि इस तरीके से हम काम करेंगे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल बड़ी बनी, थर्ड कैंडल छोटी बनी, वहाँ पर एफवीजी काम जनरली नहीं करेगा और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आइनॉक्स इंडिया का चार्ट खोलिए, आइनॉक्स इंडिया में भी हमने एफवीजी मार्क किया था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बड़ी बनी है, थर्ड कैंडल छोटी बनी है और उसकी वजह से ये जो गैप है यहाँ पर यहीं से आके ये स्टॉक पलट गया और अभी डिस्काउंट जोन में नहीं आ पा रहा है। और क्योंकि मार्केट्स अभी थोड़े स्ट्रांग भी है तो डिस्काउंट जोन में आना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए हमने आइनॉक्स इंडिया में अभी भी ट्रिगर नहीं लिया, अभी भी एंट्री नहीं ली है। और क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है हायर लेवल पे, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, मतलब इस तरीके के फंडामेंटल्स नहीं है कि वी कैन बेट ऑन इट, सो इसलिए हमने आइनॉक्स इंडिया अभी भी एंटर नहीं किया है। तो ये थे 3 से 4 चार्ट्स। अब एक और चार्ट हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर एफवीजी क्रिएट हुआ है। यस, वारी रिन्यूएबल्स में यहाँ पर एफवीजी क्रिएट हुआ है। तो मुझे भी यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि सर वारी रिन्यूएबल्स में एफवीजी क्रिएट हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो थर्ड कैंडल यहाँ पर बड़ी है, फर्स्ट कैंडल भले ही छोटी है लेकिन थर्ड कैंडल बड़ी है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी आए हैं लेकिन एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम वारी आरटीएल को भी यहाँ पर इग्नोर करेंगे। हमें दोनों कैंडल, फर्स्ट और थर्ड दोनों कैंडल छोटी चाहिए, अगर छोटी कैंडल है तभी एफवीजी बनेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से चार्ट में एफवीजी बन रहा है और हम उसको एनालाइज करेंगे आपके लिए। तब तक आप देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।